आपने जो ये तंत्र आप जो करते हैं, इसके पीछे जो विद्याएं हैं वो कहाँ से ली, कैसे आपने यहाँ तक पहुंचे आप? तंत्र जो क्रिया है ये मेरी पुश्तैनी क्रिया है। मेरे दादाजी करते थे, पिताजी करते थे, अभी मैं कर रहा हूँ। ठीक है। उनका मेरे पिताजी के गुरु जी का कपाल है, खोपड़ी। मेरे गुरु पिताजी ने सिद्ध की थी उनकी, वो अभी मेरे पास में है। अच्छा। ठीक है। अभी मैं कर रहा हूँ तो आगे आने वाले समय के अंदर मैं रहूँ ना रहूँ, मेरे बच्चे करेंगे ही। आपने बहुत सारी चीजों के बारे में, आज तक तंत्र के बारे में सुना है, बट आज का ये एपिसोड बहुत ही स्पेशल है कि तंत्र विद्या कैसे प्राप्त होती है, कैसे अच्छे तंत्र अच्छे के लिए यूज होता है, कैसे खराब के लिए यूज होता है। तो हमारे साथ में आज कृष्ण जी हैं, कृष्ण अघोरी जी। तो वो आज हमें बहुत सारी चीजों के बारे में बताएंगे। बहुत ही स्पेशल एपिसोड है, एंड तक आप हमारे साथ में बने रहें। आइए मिलते हैं कृष्ण जी से। नमस्कार कृष्ण जी। जय श्री महाकाल तन्वी जी। मैं टीवीटी में दोबारा आया और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो आपने मेरे को ऐसा एक मौका दिया टीवीटी में, और आपकी ऑडियंस को मैं आज ये बता रहा हूं कि सिद्धियां और साधना क्या होती है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें और कोई भी वे में ना जाए, कोई फोन पे ऐसी चीजें देख के और क्रिया करने ना बैठ जाए। आपने जो ये तंत्र आप जो करते हैं, इसके पीछे जो विद्याएं हैं वो कहाँ से ली, कैसे आपने यहाँ तक पहुंचे आप, हम आपके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं। देखो, तंत्र जो क्रिया है ये मेरी पुश्तैनी क्रिया है। मेरे दादाजी करते थे, पिताजी करते थे, अभी मैं कर रहा हूँ। ठीक है। उनका मेरे पिताजी के गुरु जी का कपाल है, खोपड़ी। मेरे गुरु पिताजी ने सिद्ध की थी उनकी, वो अभी मेरे पास में है। अच्छा। ठीक है। अभी मैं कर रहा हूँ तो आगे आने वाले समय के अंदर मैं रहूं ना रहूं, मेरे बच्चे करेंगे ये क्रिया। पुश्तैनी है, ये देख के ही जानी पड़ती है इनको। घर में किसी को एक होना चाहिए। अच्छा, ये किसी एक को देख के जाना होता है? हाँ जी। और आपका ये पुश्तैनी है? हाँ जी। और वैसे इस मार्ग में अगर कोई है और पुश्तैनी क्रिया है उनके पास में, फिर भी गुरु की आवश्यकता होती है। तो मेरे गुरु जी अघोरी मणिकंदन जी है। अच्छा। अघोरी गुरु मणिकंदन, वर्ल्ड फेमस अघोरी। जो आपके गुरुजी हैं वो कैसे विद्या देते हैं आगे, क्या प्रोसेस है उनका? देखो, ये है कि कोई इस मार्ग में आना चाहता है, लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, ठीक है, शादीशुदा हो या अनमैरिड हो, वो इस फील्ड में आ सकता है। पर उनको आने से पहले, इस फील्ड में आ रहा है तो इससे पहले इन चीजों को बीच में नहीं छोड़ सकते हैं। कभी आपने देखा है कि आज मैंने ये काम शुरू किया, इसको छोड़ के किसी और काम में लग गया, वो इसमें नहीं होता है। तंत्र में अगर उतर रहा है तो फिर लाइफ टाइम तक रहना ही पड़ेगा उसमें, उसको नहीं छोड़ सकता है। ठीक है। गुरुजी दीक्षा देते हैं, अघोरी दीक्षा। ठीक है। मंत्र देते हैं, पावर देते हैं, तो उससे वो बंदा भला कर सकता है, आगे व्यक्ति होगा उस पावर से अच्छे कर्म। पावर को आपको भी कुछ उसके लिए करना पड़ता है या सिर्फ वो दे देते हैं तो काम हो जाता है? नहीं, ऐसे डायरेक्ट नहीं मिलती है, उसमें बहुत समय लगता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए साधना होती है, सिद्धियां होती है और क्रिया होती है। ठीक है। शमशान में होती है, घर पे भी होती है, ये जहाँ पे बैठ के करो, माला जाप करो, अच्छा। मंत्र उच्चारण करो माला से। हर पर डे का काम है ये, रोज रात 12 बजे का। 12 बजे मतलब रात में? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। तो ये हम आजकल बहुत सुन रहे हैं, कान पिशाचनी, और ये बड़ी जल्दी कहते हैं कि इनको सिद्ध करो तो बहुत कुछ आके बताती हैं, क्या ये सच है? देखो, बात ये है कि करण पिशाचनी है ये सिद्धियां। कोई मानते हैं कि ये सब कुछ है, पाखंड है, डंबर है, जो भी है। ठीक है। हम नहीं मानते हैं क्योंकि इनसे लोगों का भला होता है। कुछ लोग होते हैं जैसे कि उनका गलत फायदा भी उठाते हैं। मैं एक आपको किस्सा बताता हूँ, रियल में बताता हूँ। ठीक है। एक परेशान बंदा था, उज्जैन गया था, जयपुर का रहने वाला था। बहुत ही परेशान था और पैसे बहुत ज्यादा सर पे हो गए उसके, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा कर्जा ले लिया। तो वो राह चलते चलते मतलब उज्जैन महाकाल में पहुंचा, फिर वो शमशान देखने चला गया, मेलडी माँ का। तो वहां पे उनको एक अघोरी मिला। ये मेरे साथ साथ आंखों के सामने ये रियल घटना है। तो उन्होंने पूछा कि तू बहुत परेशान है और जिंदगी में बहुत संघर्ष कर रहा है, इतने तेरे मतलब सर पे इतना कर्जा हो गया है, मरने के अलावा तेरे को कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है, तो मैं जो कह रहा हूँ तू करेगा क्या? वो कह रहा है कि ये बोल रहे हैं मेरे को कि मैं जो बोल रहा हूँ तू करेगा? कि हाँ मैं करूंगा, क्योंकि बंदा परेशान हुआ होता है, उसको कोई ना कोई रास्ता, अगर तिनके का सहारा मिल जाता है तो बहुत है। तो वो बंदा उनके पास में बैठ गया कि मैं जहां पे बोलूं तो आ जाएगा ना, कि हाँ मैं आ जाऊंगा।
तो कोई बात नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तू रात 12 बजे को आ जाना आज। तो उन्होंने करण पिशाच ने उसको सिद्ध करवा दी। अच्छा। हाँ, करण पिशाच ने सिद्ध करवा दी। और इनके वचन होते हैं, ठीक है। वचन में वो वचन देते हैं कि एक तो वाइफ के रूप में आती है, एक बच्चों के रूप में आती है, एक माता के रूप में आती है। कौन से रूप में लेना पसंद करते हो वो खुद डिफेंड करे, उसके ऊपर, बंदे के ऊपर डिफेंड करता। तो उसने वाइफ के रूप में उसको लिया था कि मैं तेरे को पत्नी के रूप में रखूंगा, तेरे को हर एक चीज, तेरी ख्वाहिश पूरी करूंगा। तो उनके भी वचन होते हैं कि जो मैं कहूं मेरा कहना मत टालना, ठीक है। तो वो बंदा हासिल कर ली उसने और बहुत पैसे वाला बन गया, क्योंकि जहां पे भी कोई रास्ते में चल रहा है, कोई भी गाड़ी रुका है, कहता तेरे साथ ये हुआ था ना, मतलब बहुत बड़े बड़े लोगों की लाइनें लग गई, लाइन लग गई उसके पास में, बड़े बड़े लोगों की भी लाइन लग गई कि ये भविष्य बताता है। जैसे बागेश्वर बालाजी है, जो धीरेन्द्र शास्त्री है, पर्चा निकालते हैं किसी के नाम का कि तेरे साथ ऐसा हुआ है, तो वो व्यक्ति हर किसी के भविष्य, भूत भविष्य वर्तमान में बताने लगा। तो सब मानने लगे कि अचानक तेरे को मतलब 20-22 दिनों के अंदर ये क्या हो गया, तूने कौन सी सिद्धि प्राप्त की है, कौन सी शक्ति प्राप्त की है जो तुम भविष्य बता रहे लोगों का, ठीक है। तो वो महान बन गया, गाड़ियां हो गई पास में, बंगले ले लिए उसने, मतलब एक उस चीज का नेगेटिव वे में लेके बहुत ही चला गया वो बंदा, बहुत नेगेटिव वे में लेके चला गया वो बंदा। फिर उसके साथ ये हुआ कि वो उसी को ही इग्नोर करने लगा, करण पिशाच ने कोई, क्योंकि इसने जो वचन दिए थे ना, उस वचन पे वो कायम नहीं रहा, उस वचन पे वो कायम नहीं रहा। तो करण पिशाचनी का मतलब ये होता है कि वो जितना भी बोल रही है, जो भी बोल रही है, पास में जो बैठा है उसको नहीं सुनाई देगा, उसी को ही सुनाई देगा। तो उसने एक बात उसकी अवॉइड की और वो उसके कान में इतना चिल्लाने लगी, इतना कि वो मरने की हद पे आ गया बंदा, उसका पूरा परिवार बिछड़ गया। मतलब ये चीजें जाती है ना तो वो सारा कुछ लेके चली जाती है। करण पिशाचनी, प्रेत सिद्ध होते हैं, सब कुछ होता है तंत्र क्रिया में, सब कुछ। तंत्र एक अपार है, अथाक समुंदर है, जितने इसमें जाओगे ना उतना ही कम है। तंत्र को कोई जान ही नहीं सका आज तक, कोई व्यक्ति नहीं जान सका कि तंत्र कितना बड़ा है। तो आजकल तो हर कोई तांत्रिक बना हुआ घूम रहा है, तो उसके पीछे का क्या रीजन है? इतना आसान है तांत्रिक बनना? देखो, तांत्रिक बनना इतना आसान नहीं है, इतना आसान भी है क्योंकि भक्ति मार्ग में चलना और ऐसी नेगेटिव जो ऊर्जा होती है उनको वो पावर कंट्रोल में करने के लिए उनको भोग देना। वो अगर किसी को, अगर शमशान में जा रहे हो ना आप रात को, किसी को कुछ खाने के लिए दे दो तो वो आपके पीछे आ जाती है, आप जैसे कहते हो वैसे करने के लिए तैयार हो जाती हो। तंत्र आसान भी है और मुश्किल भी है। लेकिन उनका उसके बाद उनका वो भी आता होगा दुष्परिणाम कि आप ले तो आए हो और आपको नहीं आया आगे संभालना। फिर बिल्कुल आता है, जरूर आता है। इनका क्यों आता है कि जो चीजें आती है तो उनको सब कुछ देना पड़ता है, क्योंकि वो पावर है ना। उस पावर को सिद्ध करने के लिए कितना समय लगता है, कितनी साधना करनी पड़ती है, फिर वो अपना कहना मानती है, वो कि हम जो कहते हैं वो करने के लिए तैयार हो जाती है वो पावर। तो कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि उस पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं तो वो खुद ही के ऊपर उल्टी हो जाती है। फिर कभी आपने देखे नहीं है, अभी महाकुंभ की बात है, कुछ बाबा थे पागल, है ना, पागल बाबा, मतलब हर किसी को मार रहे हैं, वो आ रहा है कोई भगत उनके चरण छू रहा फिर भी मार रहे हैं उनको। तो उन्हीं चीजों का है साइड इफेक्ट, वो चीजें किसी को नहीं बख्शती है। ये नहीं कि तांत्रिक है या गोरी है, किसी को नहीं, वो पावर है। उस पावर को पाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है वो एक तांत्रिक को ही पता है कि मैं क्या कुछ कर रहा हूँ। तो पावर हर काम सिद्ध करवा देती है, नेगेटिव वे में, पॉजिटिव वे में, हर काम सिद्ध होता है। आपने आज तक ऐसा कोई बहुत ही मुश्किल ऐसा कोई काम आपको लगा हो कि आपने ये इतना मुश्किल था और उसमें आपको भी मुश्किल आई हो सिद्ध करने में, लेकिन आपने कर लिया हो किसी का कोई काम? कनाडा में रहते थे वो, ठीक है, पूरी फैमिली वहां पे पीआर थी, उनको वहां की नागरिकता मिली हुई थी। तो उनके घर के अंदर बहुत ही ज्यादा क्लेश यहाँ से, इंडिया से किया कराया था किसी ने। कोई हो जाता है ऐसा पीछे कि आज ये बंदा वहां पे, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं था, जीरो था, वहां पे जाने के बाद तो सब कुछ हो गया। यहाँ पे भी घर बार अच्छा बना लिया, वहीं पे भी सब कुछ है, बच्चे कुशल मंगल है, अच्छा पैसा है, तो कुछ लोग जल्स फील करते हैं तो ऐसी चीजें करवा देते हैं। तो उनके घर के अंदर उन्होंने एक प्रेत छुड़वा दिया, प्रेत को वहां पे छोड़ दिया कि तू वहां पे जा, उनके घर के अंदर क्लेश करवा। सास बहू में झगड़ा हो जाता तो वहां पे सास ही नहीं है, अपने बच्चे और उनकी वाइफ वही है, उन्हीं में भी क्लेश, इतना क्लेश कि एक दूसरे को देखना पसंद नहीं, तलाक तक बात पहुंच गई उनकी वहां पे
फिर वो बंदा मेरे पास में आया, काफी भटक के आया। कुछ लोगों के पास में तो वो ऐसे गया एस्ट्रोलॉजर तांत्रिक, में किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, पर 2 घंटे में कर देंगे, 3 घंटे में कर देंगे, 10,000 रुपए लगेंगे, 40,000 रुपए लगेंगे। देखो, मैं जो समय देता हूँ उससे 10 दिन और ज्यादा मान लो लग जाते हैं, पर काम परफेक्ट करके देता हूँ। मैं किसी का ये नहीं है कि काम में पैसे लगते हैं, पैसे इसलिए लगते हैं कि जो सामान लाते हैं, तंत्र का सामान बहुत महंगा आता है, नॉर्मल क्रिया का सामान ही बहुत महंगा सामान आता है, जैसे इंद्रजाल हो गए, हत्ता जोड़ी हो गई, ऐसी ऐसी चीजें आती है जो किसी को पता नहीं है। हाँ, मिलती तो वो फ्री में ही है, क्योंकि जिनको जो जानकारी है जड़ी बूटियों के बारे में, तो वो जंगल से आसानी से मिल जाती है, वो जाके लेके आ जाता है। पर वो ला के दुकान में सेल करता है, दुकान वाले उनको देते हैं, तो वहां पे उनकी रेट ज्यादा बढ़ जाती है। तो कुछ वो व्यक्ति मेरे पास में आया कि गुरुजी मेरे घर में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम चल रही है और काफी समय से मैं भटक रहा हूँ, मेरे को कोई रास्ता नहीं मिला, तो मैंने बहुत ज्यादा पैसे बर्बाद किए हैं। आज इस कगार पे आ गया हूं मैं कि पैसे तो बहुत है, पर मेरा कोई काम सिद्ध करके नहीं दे रहा है। मैं जहाँ गया हूँ, ये जरूर उन्होंने बताया कि तेरे घर में कुछ है, पर है कौन, क्या है, वो मेरे को नहीं पता, आप मेरे को देख के बताओ। तो मैंने उनको देख के बताया कि तेरे घर में ऐसी ऐसी चीजें लागू की गई है, उसकी वजह से तुम दोनों दूर हो जाओ, अलग हो जाओ। वो व्यक्ति नहीं चाहता। मैंने नाम नहीं खोला किसी का, मेरे को नाम भी पता चल जाता है कि किसने क्या करवाया है, नाम किसी का नहीं खोला मैंने। वो आया मेरे पास में, पर उसके काम के अंदर मेरे को 50 दिन का टाइम लगा। इतनी बड़ी पावर थी, इतनी बड़ी, कि मैं खुद देख के उसको हैरान हो गया कि कोई बंदा इस हद तक जा सकता है, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को नीचा गिराने के लिए इस हद तक जा सकता है। क्योंकि जो करवाया उसने भी काफी ज्यादा पैसे लगाए हैं, इतनी बड़ी पावर थी। मैंने उस पावर को मेरे कंट्रोल में लिया। सच में 2 दिन तो मैं भी बीमार हो गया था उस पावर से, क्योंकि इनका साइड इफेक्ट भी होता है। जैसे ही वो पावर मेरे पास में है ना, उस बंदे के घर के अंदर एकदम खुशल मंगल, कोई क्लेश नहीं, कोई जिक्र नहीं, सब ठीक हो गया। पर टाइम लगा उस चीज में। 2-3 घंटे, 4 दिन, 5 दिन, 11 दिन, ऐसे बंदे बहुत बैठे हैं जो, हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनको कुछ आता नहीं है, आता भी होगा, पर कुछ करके नहीं देते हैं, है ना, कुछ पैसे के लिए भी बने हुए। अभी आपने बताया प्रेत सिद्धि, ये क्या होता है? ये कुछ नया हमने सुना है। ये तंत्र क्रिया में क्या है कि जो पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी ऊर्जा है, क्योंकि कोई खत्म हो जाता है ना, अकाल मृत्यु मर जाता है, तो वो व्यक्ति प्रेत योनि में चला जाता है। उससे तांत्रिक गौरी होते हैं, उसको काम में लगा देते हैं कि तू मेरे पास आ जा, उसका ये काम कर दे, तेरे को ये मिल जाएगा, उसका ये काम कर दे, तेरे को ये मिल जाएगा, ठीक है। तो वो एक उनकी सिद्धि होती है। ये सिद्धि करने से पहले एक इष्ट की सिद्धि करनी जरूरी है, जैसे काल भैरव हो गए या गणेश जी हो गए, ठीक है। तंत्र सिद्धि के अंदर एक पावर सिद्धि जरूरी होती है, जो पीछे खड़ी रहती है हमारे, क्योंकि प्रेत है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो वो प्रेत, जैसे डेढ़ फुटिया, आपने नाम सुना होगा, डेढ़ फुटिया इतना सा होता है। वो डेढ़ फुटिया बहुत पावरफुल होता है। लोग, जो भी व्यक्ति आते हैं, हमको कहते हैं गुरु जी डेढ़ फुटिया सिद्ध करके दे दो, आपको हम 20 लाख रुपए देंगे, 30 लाख रुपए देंगे। वो क्या करता है कि आपका सामान उठा के किसी घर के अंदर डाल देता है वो, जैसे किसी के डॉक्यूमेंट्स हो गए बहुत ही जरूरी, या किसी की प्राइवेट जिंदगी में जो भी है, फोन वगैरह क्या क्या डिटेल है, वो ऐसी चीजें इधर से उधर कर देता है। अच्छा। हाँ, वो पैसे तक भी माला माल भी बना सकता है बंदे को। डेढ़ फुटिया, वो कैसे? डेढ़ फुटिया ये होता है कि उसको कुछ खाने के लिए ही चाहिए, है ना। जिसको डेढ़ फुटिया देते हैं उसको, डेढ़ फुटिया होता है जो उसको मीट मांस मदिरा आदि उनका भोग देना पड़ता है, ठीक है। ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी की बलि दे के दो, क्योंकि अक्सर चलता है यहाँ पे, आपको पता है कि मुस्लिम दुकानों पे ये सब कुछ मिलता है, कोई ऐसी चीजें देनी होती है कुछ खाने के लिए, जिन्होंने सिद्ध किया है, और जिसको ट्रांसफर कर रहे हैं डेढ़ फुटिया को, जिसको ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो उसको कुछ खाने के लिए महीने में देना पड़ता है। वो व्यक्ति जैसे कहेगा कि मेरे को इसके घर से ऐसी चीज चाहिए, ये डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो तुरंत ला के दे देगा, कहीं पे भी बैठा रहो बंदा। तो डेढ़ फुटिया में इतनी पावर होती है, वो हर काम सिद्ध करवा देता है। और एक कच्चा कलवा भी होता है। अच्छा, ये कच्चा कलवा आपने सुना ना? नहीं। कच्चा कलवा होता है एक बच्चे की आत्मा, छोटे बच्चे की आत्मा। क्या होता है कि मेरे पास यही केस आया था अभी शिवरात्रि के समय में, कि मैंने बहुत जगह जाके गुरुजी कार्य करवाया, पर मेरा काम नहीं बना। कोई कहते हैं कि अगर प्रेत होता है तो वो मंदिर में नहीं आता है, कोई प्रेत होता है तो वो बालाजी के मंदिर में कैसे जाएगा? नहीं जाएगा ना। अगर किसी के शरीर में है तो वो बाहर ही निकल जाएगा वहीं पे। पर ये जो बच्चे की आत्मा होती है उसको कच्चा कलवा बोलते हैं, ये कहीं पे भी जा सकता है।
इसकी कोई दिक्कत नहीं है। वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कहीं पे भी उसके कहीं साथ पे कोई दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत नहीं, क्योंकि वो बच्चे की आत्मा है। ये जो मैंने बताया आपको, ठीक है, बच्चे की आत्मा ये बहुत पावरफुल होती है। कच्चा कलवा, कच्चे कलवे की जो साधना होती है वो शमशान में होती है। जैसे नवजात शिशु होते हैं, डिलीवरी के वक्त पे खत्म हो जाते हैं, या 8 साल से पहले जो बच्चे खत्म हो जाते हैं, तो उनका संस्कार नहीं होता है हिंदू धर्म में। उनको मिट्टी दी जाती है, मिट्टी में गाड़ दिया जाता है उनको, उनकी बॉडी को। तो उनको जो सिद्ध करते हैं, जैसे अघोरी, तांत्रिक या कोई नॉर्मल बंदा तो वहां पे जाता नहीं है, क्योंकि वो कच्चे कलवे की आत्मा है। तो उनको सिद्ध करके वो कोई भी काम सिद्ध करवा सकता है, कच्चे कलवे को। हाँ, ये भी एक साधना तंत्र में, पर इसमें गुरु का रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर कोई, मैंने देखे हैं कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो किताबों में देख के और बैठ गए और घर को पागल भी हो गए। अच्छा, अब जो इन चीजों से पागल हुए हैं ना, वो डॉक्टरी इलाज उनका कहाँ पे मिलेगा, है ना। मेरे पास ऐसे भी लोग आए कि गुरु जी मैंने ऐसा ये मंत्र है जो किताब में देख के पढ़ा था वशीकरण का, और वो ये चीजें मेरे पास ही उल्टी हो गई। मेरे को कुछ रात को दृश्य दिखाई देते हैं, मेरे साथ कुछ गलत क्रिया होती है। क्या किया उन्होंने, मंत्र देखा, बैठ गए, क्या करना क्या नहीं करना उसमें सारा कुछ लिखा हुआ, बैठ गए, बस कर रहे हैं जाप। अब एंटिटी को बुलाओगे, आप जाप करोगे तो वो तो आएगी। अब उसको संभालनी कैसे है, वो आपके पास गुरु का ज्ञान नहीं है, वो आपको ऑनलाइन या किताबों में नहीं मिलेगा। तो वहां पे उनको प्रॉब्लम होती है, अब वो जाते हैं फिर भाग के डॉक्टर के पास कि मेरे को ऐसी दिक्कत है। फिर वो क्या करते हैं, डॉक्टर होते हैं जो रिपोर्ट करवाते हैं कि तो भाई ऐसी जांच करवा ले, तेरा पता लग जाएगा। जांच में कुछ नहीं, नॉर्मल है, दवाई उसको लगती नहीं है, और बस पागल सा घूमता है वो इंसान। इसीलिए अगर कोई भी भाई को अगर ऐसी सिद्धि या साधना चाहिए तो उसमें गुरु का मार्ग बहुत ही जरूरी है। आजकल टाइम इतना खराब चल रहा है कि जो भी कोई आता है वो अपने पे ही गलत कराने के लिए आना शुरू हो गए हैं लोग। तो आप, हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे डीएम आते हैं, बट हम उनको सपोर्ट नहीं करते ऐसी चीजों को। आपके पास आते हैं तो आप क्या करते हैं? देखो मेरे पास भी बहुत आते हैं, ज्यादा नहीं तो देखो पूरे दिन में ऐसे लोगों के 20 फोन आ जाते हैं कि किसी को देख के कि मेरे को ये चाहिए, वशीकरण करवाना है, कुछ गलत क्रिया करवाने के लिए, या मेरा पड़ोसी ऐसा आगे निकल रहा है मेरी लाइफ से तो उसको नीचा दिखाना है या उसको गिराना है, ऐसी क्रिया आप कर दो। कई बार बहू भी आ जाती है कि मेरी सास मेरे पे बहुत ज्यादा चिल्लाती है, उसको मेरे कंट्रोल में कर दो। अब उनका स्वभाव भी ऐसा है ना, उसका स्वभाव आप झेलो, है या नहीं। क्योंकि जो बूढ़े बुजुर्ग थे अब भी कहाँ सास रह गई है। अब मेरी दादी इतनी कड़वी थी, सोच नहीं सकते हो आप। हाँ, तो वैसी सास कहाँ पे आजकल, जो खाना जो पीना आराम से रहो करो, वहां पहले जितना काम भी नहीं है, फिर भी लोग ऐसे ऐसे बैठे हैं कि मेरी सास मेरे को बहुत तंग परेशान करती है, ये नहीं किया वो नहीं किया। तुम एक काम करो गुरुजी, तुम जितना चाहोगे इतना पैसा दूंगी, मैं मेरी सास को कंट्रोल में कर दूं, मैं जैसे कहूँ वैसे करने के लिए तैयार है। ऐसे गलत क्रिया हम भी नहीं करते हैं, क्योंकि अगर इन चीजों को हम नेगेटिव वे में लेके जाएंगे, हाँ लगा सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि क्यों नहीं, पावर है हमारे पास तो हम कर सकते हैं, पर करते नहीं है, क्योंकि ये चीजें हमारे ऊपर ही उल्टी हो जाएगी। फिर आज किसी का उल्टा गलत कार्य कर रहे हैं तो आने वाले समय के अंदर हमारे साथ ही गलत होगा, उसका जिम्मेवार कौन है फिर। बहुत सारे लोग बैठे हैं जो इतनी उनकी मतलब सोच गिरी हुई है, सोच नहीं सकते हो। अब कैमरे के सामने आपको मैं क्या एक्सप्लेन करूं। जय श्री महाकाल सभी भक्तों को। अगर कोई तंत्र सिद्धि के बारे में या किसी कार्य के बारे में, कोई भी काम के बारे में जानना चाहता है तो इस वीडियो के एंड में मेरे नंबर है, उस पर कॉन्टेक्ट करके मेरे को जरूर पूछ सकते हो। जय श्री महाकाल।